रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, शुक्राना सतगुरु माता जी का, सिरजनहार का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। एक नई सुबह, एक चढ़ता हुआ सूरज, एक बहुत ही सुंदर मनोहर दिन हम सभी की झोली में फिर से प्राप्त हो रहा है। सच्चे पातशाह कृपा करें, सभी का दिन मंगलमय, सुख समृद्धि पूर्ण हो, सभी तन मन धन से निरोग हो, निर्मल हो, मजबूत हो। यही दासी अरदास करती है, यही कामना करती है सतगुरु माता जी के आगे। सात संगत जी कहते हैं, दूसरों के प्रति हमारी बुरी भावना होने से उनका बुरा होगा या नहीं होगा, पर यह तो निश्चित नहीं है, पर हमारा मन जरूर मैला हो जाएगा। इसलिए हम सभी का भला मांगे इस सतगुरु माता जी से, यही सतगुरु माता जी के आगे अरदास करे। सच्चे पातशाह सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। सात संगत जी, चालाकियों से किसी को कुछ देर तक तो मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। नहीं तो मन में उतरने और मन से उतरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कहते हैं, सुता साधु जगाइए, करे ब्रह्म को जाप, ये तीनों ना जगाइए, साकट सिहरू सिहरू सांप, साकट सिहरू सांप। भाव ये है कि कहते हैं कि सोते हुए साधु को जगा लेने से कोई नुकसान नहीं होता। सोते हुए संत महात्मा को जगा लेने से कोई नुकसान नहीं होता। जब वो जागेंगे तो सात संगत ये सतगुरु निरंकार की ही बातें करेंगे, अच्छे अच्छे उपदेश ही देंगे। लेकिन जो निगूरा होता है, कहते हैं जो निगूरा होता है, शेर होता है और सांप होता है, यदि ये सो रहे हों तो इन्हें कभी भी नहीं जगाना चाहिए। निगूरा कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं होता। कहते हैं कि इनके जागने पर निगूरा तो अज्ञानता की बात करेगा, क्योंकि उसे ज्ञान का पता ही नहीं है, वो गुरु की शरण में गया ही नहीं है, इसलिए वो अज्ञानता की बातें करेगा। और जो शेर होता है और सांप होता है, ये जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए कहने का भाव यही है कि हम संतों महापुरुषों के संग करें और इनका संग करके हम सतगुरु निरंकार की चर्चा करें और अपना जीवन सुखी करें। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी शब्द है, संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है, फूलों की मानिंद महकना, औरों को महकाना है। संतों के वचनों को मन से सुनना है और अपने कर्म द्वारा सुनाना है, और फूलों की तरह हमने महकना भी है और औरों को भी महकाना है। हरि का नाम सदा सुखदाई होता है, और सुख में भी यदि मालिक को याद रखा जाए तो सुख स्थायी बन जाता है। पानी तो पानी ही होता है, यदि साफ सुथरा है तो जीवन देता है, और यदि गंदा है तो जान ले लेता है। ऐसे ही हमेशा अच्छे विचार और सद्भावनाएं ही जीवन को संवारती है। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा ये समझाया है कि हमारे अंदर सद्भावनाएं होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, यदि हम अपना जीवन संवारना चाहते हैं। साथ संगत जी, ये सतगुरु सच्चा पातशाह ये भाव का भूखा होता है। जो भी इसकी शरण में सच्चा भाव लेकर आता है, श्रद्धा भाव से आता है, ये उसको अपने चरणों में, ये सतगुरु उसको अपने चरणों में स्थान दे देता है। ऐसे ही दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के साथ शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करना, ध्यान से सुनना, और आपको ये कैसी लगे आप ये भी बताना। हाँ संगत जी, कहते हैं एक गांव में महात्मा बुद्ध आए।
सभी इसी सोच में लग गए कि हम महात्मा बुद्ध को क्या भेंट करें। इधर गांव में एक गरीब मोची था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला हुआ है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, सब लोग उधर ही गए हैं, आज हमारा काम नहीं चलेगा, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लेता हूँ। वह मोची तालाब के अंदर कीचड़ में चला गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई हैं और वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इतनी देर में एक सेठ मोची के पास आया और आते ही कहा, क्यों, क्या फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह हैरान हो गया और सोचने लग गया। इतनी देर में एक नगर का सेठ आया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है ये फूल। नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी इतनी कीमत लगाई है। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है। अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं, ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का ही फूल प्रवान किया है, हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर से पूछा कि क्या बात है। वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम इसे बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं। उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज महात्मा बुद्ध के चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियाँ तर सकती हैं। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरते देखा है। राजा मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर दे। अब राजा तो उस बगीचे में चला गया जहाँ महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा बुद्ध के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था कि उसका गुजारा हो जाएगा। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी, कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक गई कमल के फूल पर। रोते हुए उसने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं
उनकी आंसू आंखों में भरे पड़े हैं, उनकी आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे ये आंसू स्वीकार करो। महात्मा बुद्ध के चरणों में फूल रख दिया और गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों सालों में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, करूँ सतगुरु की सेव। सतगुरु की सेवा कीजिए तो आपकी हर चीज़ अनमोल हो जाएगी और आप भी इस परमात्मा के लिए अनमोल हो जाएंगे। इसलिए संतों महापुरुषों, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपने मन के भाव दें। इससे बड़ी कोई भी अमूल्य वस्तु नहीं हो सकती। जो श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु के चरणों में आ जाता है तो कहते हैं कि ऐसे शिष्य को, ऐसे गुरसिक को सतगुरु अपने चरणों में स्थान दे देता है, अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही एक बार महात्मा बुद्ध की ही स्टोरी है ये भी। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में आए तो सभी ने अपने अपने जितने भी उनके भाव थे उन्होंने भेंट किया। लेकिन एक बुजुर्ग माता को पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हैं। उसने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 50 पैसे ही हैं। वो भी उसने सारा दिन घास काटा, घास की गठरी बनाई और वो उसको सेल करने, बेचने के लिए जा रही थी। जैसे ही उसे पता लगा कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में आए हैं और सभी कुछ ना कुछ भेंट लेकर जा रहे हैं, तो उसने वो जो घास बेचा और उसके 50 पैसे मिले, उसने वो 50 पैसे महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिए। महात्मा बुद्ध के पास लोग इतनी बड़ी बड़ी कीमती वस्तुएं लेकर गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनको नहीं देखा। लेकिन जो वो 50 पैसे उस बुजुर्ग माता ने नमस्कार की, वो महात्मा बुद्ध ने उठाए और अपने मस्तक से लगाए। तो सभी कहने लगे कि इतनी कीमती कीमती वस्तुएं आपको भेंट दी गई हैं, लेकिन बुजुर्ग माता ने 50 पैसे ही भेंट किए हैं, आपने ये 50 पैसे तो बहुत परवान कर लिए हैं। तो आगे से महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरे लोग आए उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पास रखा, लेकिन इस माता ने तो सब कुछ ही समर्पित कर दिया। इसके पास जितना था इसने सब कुछ समर्पित कर दिया। कहने का भाव कि सतगुरु श्रद्धा भाव का भूखा होता है। सतगुरु को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। ये तो दाता है, हम मांगते हैं ये हमें दे रहा है। लेकिन जो श्रद्धा भावना से सतगुरु के चरणों में आ जाता है, सतगुरु को शीश नवाता है, सतगुरु के आगे श्रद्धा से जो भी लाता है, ये सतगुरु उसकी भावना को प्रवान करता है। ये नहीं देखता ये अमीर है या गरीब है, ये कैसा है। हाँ संगत जी, अगर सतगुरु ये देखता तो अमीर लोग तो सतगुरु इस निरंकार को अपनी तिजोरी में बंद कर लेते और गरीब लोग तो इसे पाने के लिए तरसते रहते। लेकिन ये सतगुरु निरंकार सबको अपने गले से लगाता है। संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, रहंदा कच्ची कुल्ली अंदर, रुखी मिस्सी खांदा ए, सारा दिन मजदूरी करता, पाटे कपड़े पांदा ए, कोई नहीं उसदा आदर करता, जिथे भी ओ जांदा ए, धन रूप तो हीणा ए ते नहीं किसे नू पांदा ए, कोई न संगी साथी उसदा, कोई न रिश्तेदार बने, कहे अवतार ओ राजा जगदा, जे रब नाल प्यार बने। कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार सतगुरु के साथ है, निरंकार के साथ है, तो कहते हैं कि यही सच्चा साथी है, यही रिश्तेदार है। दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु, सच्चा रिश्तेदार होता है ये। दुनिया तो सब मतलब की होती है, जिससे किसी को कोई स्वार्थ होता है उसके पास ही कोई जाता है, जिससे कोई स्वार्थ नहीं होता उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। दुनिया की तो ऐसी रीत है। लेकिन
ये सतगुरु सच्चा पातशाह, सतगुरु तक के अंडिठ करदा मत्थे पांदा वट नहीं। सतगुरु तो ऐसा दयालु है, हमारे ऐब गुनाह की तरफ देखता ही नहीं और हमें अपने चरणों में जगह दे देता है। ऐसा दयालु सतगुरु कहीं भी नहीं मिलेगा। ये दयालु सतगुरु सारे संसार के लिए आया है, कोई ये नहीं ये एक जाति धर्म के लिए आया है, नहीं, इसने जाति धर्म तो कोई बनाई ही नहीं। इसने तो एक ही समझाया है कि रब नू हाजर नाजर तकना इस तो बड़ा धर्म नहीं। 7 जना दी सेवा बाजू चंगा कोई कर्म नहीं। जिसने इस परम पिता परमात्मा को पा लिया है, एक मानव धर्म ही ये बताया है कि मानवता का धर्म क्या है, इस परम पिता परमात्मा को पाना और संतों महापुरुषों की सेवा करना सबसे अच्छा कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। इस कर्म से बढ़कर कोई भी कर्म नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, गुरु की दृष्टि में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान है, गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान है। गुरु की नज़र में कोई ना गरीब है ना अमीर है, गुरु की नज़र में तो सभी एक समान है। गुरु की दृष्टि में तो कोई वैरी ना बेगाना है, समदर्शी सतगुरु ने जग में सबको अपना जाना है। ये सतगुरु सबको एक निगाह से देख रहा है, इसके लिए कोई भी वैरी नहीं, कोई भी बेगाना नहीं, इसके लिए सारा संसार अपना है। गुरु की दृष्टि ने तो केवल सदा गुणों को देखा है, कभी किसी भी बंदे के अवगुणों को ना देखा है। सतगुरु की दृष्टि तो अब गुणों को नहीं देख रही है, गुणों को सतगुरु हमेशा गुणों को ही देखता है, ऐब गुनाह की तरफ तो देखता ही नहीं है। ऐब गुनाह पे सबके पर्दे डाल देता है और सबके अंदर गुण भर देता है। गुरु की दृष्टि से जो गुरसिख देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा। जो गुरु की दृष्टि से गुरसिख जिस तरह गुरु देखता है, इस तरह गुरसिख देखने लग जाएगा तो कहते हैं कि उसकी जग में जय जयकार होएगी, संतों महापुरुषों की पूजा होएगी। इस तरह संतों महापुरुषों की पूजा होगी अगर वो गुरु की दृष्टि से सब काम करेंगे। गुरु की जैसे गुरु किसी के ऐब गुनाह नहीं देखता, अमीरी गरीबी नहीं देखता, जाति पाति नहीं देखता, जो ऐसा संत है जो इन प्रणों को मान लेता है, शरीर से ऊपर उठकर इस आत्मा को परमात्मा से मिलाता है और इन शरीर से ऊपर उठकर जाति धर्म को नहीं मानता, तन मन धन को अपना अभिमान नहीं करता, जो किसी के खाने पीने पर नफरत नहीं करता और गृहस्थ धर्म में रहकर पालन करता है, तो सतगुरु को वो प्यारा लगता है। जो इन प्रणों पर चलता है, सतगुरु उसको अपने चरणों में हमेशा स्थान देकर रखता है, उसकी तोड़ निभा देता है। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी। अगर दासी के मुख से विचार करते हुए कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा करना और आगे के लिए सुमत बख्शना। हाँ संगत जी, सतगुरु से बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई भी उपकारी नहीं है। गुरु ही हमारा राखा है, गुरु ही हमारा सहारा है और गुरु ही हमारा उपकारी है, हितकारी है। कभी भी गुरु से बेमुख नहीं होना है। गुरु के साथ जुड़कर ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा गुरु से जुड़े रहे, साथ संगत से जुड़े रहे। हमेशा हम संतों महापुरुषों की कदर करें, संतों महापुरुषों के अंदर हम सतगुरु निरंकार को देखें। सतगुरु ने अपनी सारी शक्तियाँ संतों महापुरुषों को दे दी हैं। जो भी संत महापुरुष आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम संतों महापुरुषों का आदर करें और इनके जो भी वचन आए, जो भी हमें सतगुरु रूप महात्मा आशीर्वाद देते हैं, इनके वचनों को हम अपनी झोली में डालकर अपना जीवन सुखी करते चले जाएं, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। जग की शोभा वो बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं, वही जग की शोभा बनते हैं जो गुरु के वचनों को मान लेते हैं। खाली बोल मेरे खाली रह जानना, इना बोला नू आ जावे जिंदगी विच तोलना। इन बोलों के ऊपर हम चल पड़े, इन्हें कर्म रूप में ढालते चले जाएं। संगत जी, दासी आप सभी के लिए भी
सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है। शुरू में भी दासी ने कहा है कि तन मन धन के सारे सुख देना, और अब भी दासी यही सतगुरु माता जी से आशीर्वाद सभी के लिए मांगती है कि सच्चे पातशाह जिनके घर में जिस चीज़ की भी कमी है उनकी कमी को पूरा करना, जिसको औलाद की ज़रूरत है उसे औलाद देना, जिसको धन की ज़रूरत है उसे धन देना, जिसे कारोबार की ज़रूरत है उसे कारोबार देना, छोटे बच्चे जो पढ़ाई मांगते हैं उनको पढ़ाई में अव्वल करना। सच्चे पातशाह आप सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है, माया भी गुजरान के लिए चाहिए। कारोबार होगा तभी माया होगी, तभी संतों महापुरुषों की सेवा होगी। तो सच्चे पातशाह दासी सभी के लिए सुख मांगती है। सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबको इस सतगुरु निरंकार साथ संगत से जोड़ कर रखना। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा में संतां दा सत्कार। सच्चे पातशाह हम हर पल संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते चले जाएं। हमारा विश्वास कभी भी डुलाए मान ना हो, हमारा विश्वास पूर्ण रहे, पक्का रहे। हमारा सच्चे पातशाह बख्श लेना। दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।